हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th के लिए और 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में पढ़ते हुए आज का ये साइंस का और मैथ का दोनों का टॉपिक होता है क्वांटिटीज़ जो होता है, यानी राशियाँ जो होती है मैथ और साइंस दोनों में आती है। ये थोड़ा बहुत पोर्सन 10th में भी है और 12th में भी है और पॉलिटेक्निक में भी है, तो तीनों के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। एक ही बार में क्वांटिटीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि राशियाँ क्या होती है। राशियाँ भी होती हैं जिनको किसी चीज़ को दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ राशियों के टाइप के बारे में, तो राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक अदिश राशि। यानी राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? राशियाँ जो है दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि क्वांटिटीज जो होती है दो प्रकार की होती है राशियाँ। ठीक है ना, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। ठीक है, अब पहली आती है उसमें सदिश राशि और दूसरी आती है अदिश राशि। जिसमें सदिश राशि को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो सदिश राशियां और अदिश राशियां यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। पहली बात करें हम किसकी, तो पहली बात करते हैं हम सदिश राशि। तो सदिश राशि कहते हैं, देखो सदिश जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सा और दिश। सा का मतलब होता है सहित, दिश का मतलब दिशा, यानी दिशा सहित जो राशियां ली जाती है उसी को क्या कहते हैं हम, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है ना, तो समझते हैं ना तुम साथ के साथ। यानी दिशा सहित जो राशियां ली जाती हैं उनको सदिश राशि कहते हैं और बिना दिशा के लिए जाती है वो अदिश राशि कहलाती है। नाम से पता चल रहा है, सादिश यानी दिशा सहित, आदिश मतलब बिना दिशा के। जैसे कि समान होता है उसका विपरीत अगर समान ना हो तो असमान होता है, तो ऐसे ही सदिश होता है तो उसका विपरीत जो सदिश नहीं होता वो अदिश होता है। ठीक है ना, यानी इंग्लिश में बात करें तो वेक्टर होता है और इंग्लिश में बात करें अदिश का तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सदिश राशियां हम किसे कहेंगे? राशियों में दो ही चीज होती है, एक तो होता है परिमाण और एक दिशा, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। दो चीज होती है, इनके ऊपर सदिश और अदिश का निर्धारण किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट किया जाता है कि, या फिर कह सकते हैं कि डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच इज क्वांटिटी। यानी कि वो कौन सी क्वांटिटी है उसको निर्धारण करने के लिए आपको बस दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज़ होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो देखिए दोनों में ही होता है, लेकिन डायरेक्शन के आधार पर ही चेंज किया जाता है कि स्केलर है कि वेक्टर है, सदिश है कि अदिश है। मैग्नीट्यूड तो दोनों होता है, यानी कि जैसे कि हम कहें किसी वस्तु, मान लो कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 तो उसमें भी है और 10 केजी मास है, द्रव्यमान है, वजन है, वो भी 10 ही है। यानी 10 उसमें भी है मैग्नीट्यूड, 10 उसमें भी है, यानी परिमाण उसमें भी है, परिमाण उसमें भी। परिमाण का मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब मान। ठीक है, लेकिन अगर दिशा की बात की जाए तो बल की दिशा होती है, बल की दिशा होती है, इसलिए बल हो गया सदिश राशि, लेकिन द्रव्यमान की दिशा नहीं होती तो वो हो गया अदिश राशि। यानी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स हैव डायरेक्शन बट मास हैज नो डायरेक्शन। समझा? यानी कि जो तुम्हारा क्या था वो, बल दिशा रखता है लेकिन द्रव्यमान दिशा नहीं रखता। यानी वजन, वजन होता है पर उसमें दिशा नहीं होती है कि किस दिशा में है। वजन रखा हुआ कोई दिशा होती है, लेकिन फोर्स जब भी लगता है दिशा के साथ में लगता है, पता चलता है कि फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है फोर्स है, ऐसे तो नहीं हवा में फोर्स लगा सकते हैं, हवा में फोर्स लगाएंगे तब भी पता चलेगी तुम किस दिशा में लगा रहे हो, यानी डायरेक्शन साथ में रहेगी। तो उसी आधार पर पहले भी हम परिभाषा लिखते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। तो पहले हिंदी में बताते हैं, वे राशियाँ, वे राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये तो हो गई सदिश राशि इंग्लिश वाले बच्चों, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब बात करें इंग्लिश के लिए तो क्या होगी, क्वांटिटीज विच हैव
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी विच हैव जो रखती हूँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हमने बताया था कि परिमाण और हिंदी में दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशि। ठीक है ना, समझ आ गई, क्लियर है। अब बात आती है अदिश राशियों की कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो अदिश राशियों के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, अब परिभाषा की बात करें, जैसे कि इसकी विपरीत होती है थोड़ी सी, बस इतना है कि अगर सदिश दिशा को ध्यान में रखकर जो दूरी चली जाती है या कुछ भी किया जाता है वो तो सदिश बनाती है, लेकिन दिशा को ध्यान न रखा जाए या जिसमें दिशा होती नहीं है वो अदिश राशि कहलाती है। यानी वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं क्वांटिटीज विच हैव only magnitude but no direction, but have no direction, यानी कि जो केवल ओनली मैग्नीट्यूड रखती हो और नो डायरेक्शन दिशा ना होती हो वे राशियां क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। वे क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। समझ आ गया। अब हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या होता है इन दोनों राशियों में, यानी वेक्टर के और स्केलर के। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका एग्जांपल। अगर वेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले आता है बल, यानी कि फोर्स। दूसरा आता है वेग, यानी कि वेलोसिटी। तीसरा आता है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। फिर आता है संवेग, यानी कि मोमेंटम। और आता है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और लेना चाहो तो तुम चलिए 4 5 ही ले लेते हैं, 5 5 दोनों के। अब आती है स्केलर की बात, यानी अदिश राशियां कौन कौन सी होती है जिनमें दिशा ही नहीं होती, केवल परिमाण ही परिमाण होता है, यानी कि देयर इज नो डायरेक्शन ओनली हैव मैग्नीट्यूड। तो इनको भी देखते हैं कितनी होती हैं। होती तो काफ़ी सारी हैं, जितना हम जानते हैं हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में ईटीसी। यानी सबसे पहला आता है द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मास। मुझे बताइए क्या कोई वजन हाथ में रखा हुआ है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है? नहीं होती। वजन की कोई दिशा नहीं होती, केवल वजन होता है 10 किलो 20 किलो 40 किलो कुंटल जो भी होगा, लेकिन दिशा नहीं होती उसकी। तो द्रव्यमान को हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। दूसरी बात करें तो दाब, यानी प्रेशर। प्रेशर में आप कंफ्यूज मत होना, इसको रट लेना, समझ लेना, कुछ भी कर लेना, क्योंकि प्रेशर जो है एक ऐसी चीज़ होती है, लगती तो सदिश है लेकिन होती है अदिश। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। क्योंकि दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स ऑफ बल तो सदिश राशि होता है, और जिस फॉर्मूले में सदिश राशि आ जाए वो सदिश राशि होती है। लेकिन ये अपवाद माना जाता है प्रेशर, यानी प्रेशर क्या होता है, इसको स्केलर माना जाता है। लगता है कि ये फॉर्मूले के हिसाब से वेक्टर क्वांटिटीज होगी, लेकिन होती है अब एक्चुअल में क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। अब बात की जाए तो दूरी, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी तुम टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी चलना चाहो, गली में जैसे भी जा सकते हो, वो सब दूरी होती है। तुम एक कदम भी बढ़ाओगे तो दूरी होती है।
तो दूरी को अदिश इसलिए माना जाता है क्योंकि दिशा को बिना ध्यान में रखे गए चलाई जाती है, वो कैसे चल सकते हो, टेढ़े मेढ़े। लेकिन सदिश राशियों में लेकिन ध्यान रखा जाता है एक डायरेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, लेकिन ऐसे हो, ऐसे ना हो, ऐसे जा रहा हो, ये दूरी होता है, ये विस्थापन होता है। क्योंकि विस्थापन की परिभाषा होती है, विस्थापन के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रारंभ बिंदु से तुम चलना प्रारंभ करते हो और अंतिम बिंदु पर जहाँ खत्म होते हो वहाँ की सीधी लंबत दूरी को ही बिना रुके ही विस्थापन कहा जाता है। तो उसकी दिशा मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल में समझाऊं तुम्हें, जैसे एक बंदा यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चलता है, 5 मीटर चलता है और 5 मीटर इधर चलता है, तो ये तो उसकी दूरी हो गई। दूरी की दिशा बदलती जा रही है, यानी कि ये दिशा में नहीं है, कहीं भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ के पॉइंट को मिला देते हैं, तो यही विस्थापन आता है, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसकी डायरेक्शन है तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक ही बार और कहीं नहीं घुमा है, और दिशा उसी की होती है जो सीधा जाए, किसी भी डायरेक्शन जाए पर सीधा जाए, तो विस्थापन की होती है। जबकि विस्थापन और दूरी चीज़ एक ही होते हैं, यानी कि विस्थापन भी चली गई दूरी होती है, लेकिन दिशा को ध्यान में रखकर चली गई दूरी होती है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि होती है। लेकिन बिना दिशा में ध्यान रख के दूरी चली जाती है। जो भी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है बिना दिशा को ध्यान में रखे, दिशा को ध्यान में रखे बिना चले हुए बदली हुई स्थिति को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की स्थिति को ही दूरी कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है ना। इसलिए विस्थापन जिन जिन फॉर्मूलों में आ जाएगा वो सब सदिश राशि बन जाएंगी, और दूरी जिन जिन फॉर्मूला में आ जाएगा वो अदिश राशि बन जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएंगी। जिसका एक मेन एग्जांपल है स्पीड। स्पीड होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए उसमें आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस आते ही वेलोसिटी वो स्पीड यानी चाल भी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। तो हम कह सकते हैं चाल यानी कि स्पीड। स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब बात की जाए और कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज हो सकती है, तो द्रव्यमान हो गया, दाब हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन। मुझे बताइए क्या आयतन स्केलर क्वांटिटीज नहीं है? वॉल्यूम जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, मुझे बताइए ये कमरा है कोई, ये कोई कमरा है, कमरा एक क्यूबॉइड होता है जिसमें एक सबसे बड़ी लंबी भुजा, सबसे बड़ी लेंथ साइड जो होती है, एज जो होती है, साइड जो होती है वो एल होती है, दूसरी बड़ी वाली बी होती है, ब्रीथ होती है, और तीसरी वाली हाइट होती है जो सबसे छोटी होती है। तो मुझे बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब मुझे ये बताइए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तुम तीनों निकाल रहे हो इसका, तो कहीं दिशा का तुमने ध्यान रखा? तुम यहाँ से यहाँ भी नाप सकते हो, लंबाई को यहाँ से यहाँ भी नाप सकते हो, चौड़ाई को यहाँ से यहाँ भी नाप सकते हो, यहाँ पे यहाँ भी नाप सकते हो, यानी कि कहीं पे भी किसी भी दिशा में नाप सकते हो, यानी कि देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। देन वी कैन से दैट वॉल्यूम हैज नो डायरेक्शन एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया? इसलिए वॉल्यूम होता है। अब बात की जाए तो क्षेत्रफल भी ले सकते हैं, इसका एग्जांपल यानी एरिया। एरिया भी जैसे कोई रेक्टेंगल है, ये रहा रेक्टेंगल, इसमें एल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई बी, ब्रीथ दे रखी है। एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी, यानी क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई रेक्टेंगल। तो मुझे बताइए अब तुम इधर से इधर भी नाप सकते हो, इधर से इधर भी नाप सकते हो, नाप सकते हो नहीं नाप सकते हो? इसको इधर से इधर नाप लो, चाहे इधर से इधर नाप लो, लंबाई चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, चाहे नीचे से ऊपर नापो, ऊपर से नीचे नापो, यानी कि डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो क्या होगा, यानी सदिश वो दिशा फिक्स नहीं है तो क्या है अदिश राशि। तो आशा करता हूँ आपको सदिश और अदिश राशि समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पर सदिश और अदिश राशियों के कई प्रकार के टाइप होते हैं, यानी सदिश राशियों के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने के आधार पर, घटाने के आधार पर, ये कई प्रकार के सदिश होते हैं, जैसे कि शून्य सदिश, एकांक सदिश। तो हम टाइप की बात कर रहे थे सदिश राशियों के प्रकार, तो देखिए मैं बता देता हूँ मेनली 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। पहला आता है शून्य सदिश, एकांक सदिश, संदिग्ध सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, यानी कि जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। यानी ये हो गया जीरो, यूनिट, इक्वल, ऑपोजिट। ठीक है। तो उसमें पहला आता है शून्य सदिश, यानी कि जीरो वेक्टर किसे कहा जाता है? कहते हैं कि एक सदिश जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती हो, संपाती मतलब एक ही बिंदु से जाते हो, या फिर पहले और अंतिम बिंदु का मान एक ही हो। तो क्या होता है, जैसे पहले का मान भी मान के चलो ए है, वेक्टर ए मान लिया, और दूसरे का भी ए है, तो इनका हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो को ही हम
ए माइनस ए को ही हम जीरो को ही जीरो वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं, यही होता है जीरो वेक्टर। यानी वे वेक्टर जिनका जोड़ने घटाने पर मान जीरो आ जाए तो वो जीरो वेक्टर कहलाते हैं। परिभाषा के लिए हम वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि वे वेक्टर वे सदिश जिनको जोड़ने घटाने पर कुछ भी क्रिया करने पर कैलकुलेशन करने पर उनका मान अगर जीरो आ जाता है तो शून्य सदिश कहलाते हैं, अगर शून्य आ जाता है तो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर परिभाषा होती है वो इस प्रकार होती है, एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है, इसे जीरो से दर्शाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, a vector have zero value is called zero vector, it is denoted by zero। अब हम आपको और क्वांटिटीज के टाइप्स के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ टाइप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल से जुड़े रहें और चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।